वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है वरुण? व्हाट इज रॉयल्टी अकॉर्डिंग टू यू? रॉयल्टी सर जैसे किसी का नेम या फिर पेटेंट वगैरह यूज करते हैं उसके ऊपर अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, वेरी गुड सर। रॉयल्टी कैन बी फॉर एनीथिंग न्यू डिस्कवर्ड आल्सो। ठीक है, जैसे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये कोलगेट ने यूज किया फॉर्मूला, अगर ये पेप्सोडेंट इससे कॉपी करेगा तो उसको क्या पे करेगा? रॉयल्टी। ठीक है, आप मूवीज वगैरह देखते हो, उसमें कोई ब्रांड का नाम आ गया किसी गाने में, तो वो गाना जब आप सुन रहे हो तो जिसमें जितने ब्रांड्स के नेम्स आए हैं उनको क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी। ठीक है, अब मान लो कोई लैंड है, वहां पे मुझे पता लग गया उसके अंदर बहुत सारा ऑयल है, तो मैंने वो ऑयल डग आउट करना है। तो जिसकी वो लैंड है, और मान लो मैंने ऑयल डग आउट करना है, तो जिसकी वो लैंड है, मुझे उसमें से जितना ऑयल निकाल रहा हूं मैं, जितने का वो बिकेगा, उसकी कुछ परसेंटेज में मुझे क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी। मैंने बुक लिख दी, वो पब्लिश हो गई, तो उसमें भी मुझे क्या देनी पड़ेगी? उसको रॉयल्टी। जो ऑथर है, मैंने बुक लिखी, वानिका ने पब्लिश की, वानिका तो सिर्फ प्रिंट कर रही है, लिखा तो मैंने है, तो जब वो बुक बिकेगी तो ऑथर को क्या मिलेगी? रॉयल्टी। क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। क्या नाम? गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी रॉयल्टी। नॉर्मल लैंड आपके घर के नीचे निकल आया, आपको पता लग गई ये बात, तो अगर आपने किसी गवर्नमेंट वाले बंदे से बात किया, प्राइवेट बात की, तो वो जब उसकी लैंड आपकी लैंड में से निकाल के बेचेगा तो वो रॉयल्टी आपको मिलेगी। ठीक है, लिखो मीनिंग। व्हाट इज रॉयल्टी? Royalty means some special payment. Royalty means some special payments over the rights which are possessed by some other persons, For example, a landlord possesses exclusive rights. Landlord possesses exclusive rights over some property such as a mine or a land, It involves two parties, lessee and lessor, LESSE, and lessor. Paragraph change. Royalty is a periodical payment. Which is based on output. Books, mining, patents and copyrights. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, some important terminologies. ये डिक्टेट कर दो, उच्ची बोलो। मिनिमम रेंट। पहला है मिनिमम रेंट, जल्दी लिखो। The minimum payment. Minimum rent means the minimum payment which should be done whether there is output or not.
done according to the agreement signed. Agreement signed. Second point, short working means short working means when minimum rent has to be paid and there is no output, it is a type of loss. And there is no output, it is a type of loss, comma, it is a type of loss. Short working means when minimum rent has to be paid and there is no output, it is a type of loss. इसी का ही अगला पैराग्राफ, but sometimes lesser allows that loss to be covered up, but sometimes lesser allows that loss to be covered up. From the surplus made in the coming next years, which is known as short working recoup. Recoup. RECOUPED. Recoup. Which is known as short working recoup. RECOUPED. हो गया कंप्लीट? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स. स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ये मत लिखवाना, ये बस ये बोल देना और इसको डैश बोल देना. बाय वर्ड में फर्क. Case 1. Actual royalties will discharge all rental obligations. Actual royalties will discharge all rental obligations. अब इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखो, in that year MR will be equal to actual royalty. इधर MR कुछ नहीं लिखा. In that year, MR will be equal to actual royalty. MR is equals to actual royalty. Case 2. MR is reduced by dash %. Reduced by dash %. तो इसका एक लाइन छोड़ देना इसके बाद. फिर इसके बाद केस 3 को MR is reduced to 25%. MR is reduced To dash %. MR is reduced to dash %. Case 3 है. पहला केस था actual royalties will discharge all rental obligations, जिसमें MR is equals to actual royalty. Second was MR is reduced by dash %, and third is MR is reduced to dash %.
देखो जी, पहला टॉपिक रॉयल्टी का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था। दूसरे टॉपिक में आपने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं। पहला पॉइंट मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट होता है कि इतना पैसा तो मिनिमम देना पड़ेगा। मान लो आशुतोष की लैंड पे त्रिभुवन ने बोला मैं आउटपुट निकाल के डग आउट करके उसको रॉयल्टी दूंगा। अब जो लैंड ले ली उसने वो अप्रैल में ले ली, पर जो काम उसने शुरू किया वो जून में कर रहा है, तो अप्रैल मई उसको तैयार करने में लग गया। तो उस टाइम आशु कहेगा आउटपुट नहीं निकली तो क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं, उस टाइम पे उसको क्या मिला करेगा? मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज हायर मिलता है। अब अगर मान लो पहले महीने में आउटपुट हुई नहीं, प्रोडक्शन की नहीं त्रिभुवन ने, तो उस टाइम पे रॉयल्टी तो हो नहीं रही। रॉयल्टी तब होती है त्रिभुवन जब आउटपुट निकलेगी, तो उस टाइम पे क्या देना पड़ेगा? मनन रेंट देना पड़ेगा। अगले महीने भी आउटपुट नहीं हुई तब भी क्या देना पड़ेगा? तीसरे महीने में आउटपुट होने लग गई तो अब आपको मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से जो ज्यादा वाली है वो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलें। ओके, उसके बाद आपने एक टॉपिक लिखा होगा शॉर्ट वर्किंग्स। शॉर्ट वर्किंग्स क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग इज अ लॉस। मान लो आपकी रॉयल्टी जो है वो 10,000 है और मिनिमम रेंट है जो वो 15,000 है, तो लॉस कितना हो गया? वो लॉस को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। अब जिस साल प्रॉफिट होएगा, जिस साल रॉयल्टी का अमाउंट बड़ा होएगा, उस साल शॉर्ट वर्किंग में उस साल सरप्लस होगा। क्या होगा? सरप्लस। अब मान लो 3 साल लॉस हो गया, चौथे साल क्या हो गया? सरप्लस। तो अब आशुतोष बोलेगा त्रिभुवन को तरस खाके कि तूने देख मुझे 3 साल से ना ज्यादा पेमेंट की है, इतना तो तेरा काम भी नहीं हुआ, तो इस बारी ना जो तेरे को प्रॉफिट हुआ है उसमें से तो अपना लॉस को रिकवर कर लेना है, बाद में मुझे पेमेंट करिए। तो आशु को क्या आ गई? उसकी दया आ गई। तो जब शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस में से रिकवर करने का टाइम आ जाता है, उस टाइम को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। क्या बोलते हैं? रिक्यूब्ड को अंडरलाइन करके लिख लो, सेट ऑफ फ्रॉम सरप्लस। सेट ऑफ फ्रॉम सरप्लस। चले आगे। अब इसके बाद आपने टॉपिक लिखा होगा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, वो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तब तभी समझाऊंगा। लिखो मेथड्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट। मेथड्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट। दो क्लाउड्स बना लो। पहले का नाम है फिक्स्ड मेथड, दूसरे का नाम है फ्लोटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड एंड फ्लोटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में आपको क्वेश्चन में लाइन दी होगी ओवर द फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या वर्डिंग होगी? ओवर द फर्स्ट। फ्लोटिंग में लिखा होगा फॉलोइंग वर्ड, फॉलोइंग या नेक्स्ट, फॉलोइंग या नेक्स्ट। चलो जी, लिखो एक क्वेश्चन। मनन लीज्ड अ लैंड, मनन लीज्ड अ लैंड on 1st Jan 2016 with the minimum rent of 15,000, with the minimum rent of 15,000 and royalty of 1 per ton, and royalty of ₹1 per ton, with the right to recoup the short workings, with the right to recoup the short workings over the first 3 years of lease, over the first 3 years of lease. The output is as follows: 2016
8,000 यूनिट्स, टन ही लिख लो, 8,000 टन्स। अगला साल 13,000 टन्स, अगले साल 21,000 टन्स, अगले साल 18,000 टन्स। तो 21 के बाद कितना? 18,000। ठीक है भाई, जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा, फॉर श्योर। प्रैक्टिकल फ्री के नंबर है, ध्यान से देख लो कैसे करते। इस टेबल का नाम होता है एनालिटिकल टेबल। क्या नाम होता है? एनालिटिकल टेबल। सबसे पहला कॉलम आप इसमें बनाओगे ईयर्स का। बोलो ईयर्स कौन से? 2016, 2017, 2018 एंड 2019। आउटपुट पहले कितनी है? 8,000, फिर 13,000, फिर 18। फिर लिखना है मिनिमम रेंट। सब में क्या रहेगा? 15,000। ये गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, एक बार देख लो, ढूंढ लो। मिल गया? यस। अगला रहेगा रॉयल्टी। 1 रुपीज पर टन है, चेक Yes, sir. करो। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 8,000 into 1, 8,000, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 21, एंड लास्ट 18। अब देखते हैं हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट। उसका नाम होगा शॉर्ट वर्किंग। क्या नाम होगा? शॉर्ट वर्किंग। चलो जी, मिनिमम रेंट कितना है? 15,000। और रॉयल्टी कम आई, कितना लॉस हो गया हमें? 7,000 का। मिनिमम कितना है? 15, और आउटपुट कम हुई तो कितना लॉस हो गया? 2,000 का। लेकिन आगे लॉस नहीं हो रहा, आगे क्या हो रहा है? सरप्लस। 6। अब हम करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। क्वेश्चन में लाइन पढ़ो, कब तक कर सकता है वो रिक्यूब? ओवर द फर्स्ट 3 इयर्स। फर्स्ट 3 का मतलब हुआ ये 3 साल पहले को मिला के होता है, ठीक है। अब इस 3 सालों में लॉस कितना हुआ? 9,000। अगले साल का प्रॉफिट, तीसरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000। तो कितना रिक्यूब कर सकता है? 6,000। लॉस 9,000 है, प्रॉफिट 6,000 है, कितना सेट ऑफ कर सकते हो? 6. पूरा का पूरा 9 तो होएगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कम है। तो जितना प्रॉफिट है उतना रिक्यूब कर लो, बाकी का किस में डाल दो? नॉन रिक्यूब में। किस में डाल दो? 9,000 लॉस हुआ था, 6,000 रिक्यूब हो गया, कितना रह गया नॉन रिक्यूब? समझ में आया? अगले साल से रिक्यूपमेंट नहीं हो सकती, जबकि हो सकता था, बट वहां पे क्वेश्चन में लिखा है ओवर द फर्स्ट 3 years। अगर 4 होता तो ओवर द फर्स्ट 4 इयर्स, तो यहाँ पे भी बाकी का 3,000 रिक्यूब करके बाकी का नॉन रिक्यूब में डालना। क्लियर? लास्ट कॉलम बनाना है पेमेंट का। किसका बनाना है? पेमेंट। पेमेंट का। अब मैंने आपको ये बता ही दिया था पेमेंट कैसे करनी है। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज हायर इज व्हाट? 15,000। नेक्स्ट में 15,000। अब थर्ड की पेमेंट बाद में करते हैं, फोर्थ में 15 और 18,000। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने पेमेंट क्यों नहीं लिखी? जिस साल रिक्यूपमेंट होती है, जिस साल क्या होती है? Recoupment। भाई फॉर्मूला लगता है पेमेंट निकालने का। फॉर्मूला ये है, रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। देखो तीसरे साल में रॉयल्टी कितनी थी? 21,00,000। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितनी थी? तो पेमेंट कितनी आ गई? 15,000। बाकी सालों में क्या देखना है? मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज हायर। दोबारा सुन लो, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज हायर इज द पेमेंट। बट जिस साल रिक्यूपमेंट हुई है, अगर एक साल और रिक्यूपमेंट होती तो उस साल भी ये फॉर्मूला लगाते। जितना आपके पास क्या था, किस में से माइनस कर रहे हैं? रॉयल्टी। उसमें से जितनी रिक्यूपमेंट होगी वो क्या कर देनी है? ये मेथड था फिक्स्ड मेथड। कौन सा था? फिक्स्ड। जल्दी नोट आउट। मेथड नंबर 2, फ्लोटिंग मेथड का क्वेश्चन देखो। फ्लोटिंग मेथड,
Trisha acquired the land from Tribhuvan. Output up to 9 years. 2011 से शुरू कर लो. Years बना लो फटाफट से 9 तक 2019 तक. $10,000, $16,000, $25,000, $30,000, $32,000, $60,000, $70,000, $71,000, $70,000. Minimum rent $20,000. Royalty 1 per ton. और ये टन्स में ही था सब कुछ. Royalty 1 per ton. Minimum rent 20,000. Short working can be recouped in the following 2 years. Short workings can be recouped in the following 2 years. फटाफट से वैसा ही फॉर्मेट बना लो. सारे कॉलम्स नाम लिख लो उनके. जल्दी यहाँ तक सॉल्व कर लो. ध्यान से समझना, थोड़ा सा टेक्निकल है. ओवर द नहीं लिखा है इसमें. क्या लिखा है? फॉलोइंग 2 years. फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास इस साल शॉर्ट वर्किंग हुई. फॉलोइंग 2 का मतलब होता है नीचे वाले 2 साल. 1 2. अब सेकेंड ईयर भी क्या हो गया? लॉस. तो इस साल रिक्यूप नहीं हो सकता, तो उसका 1 साल वेस्ट हो गया. 10,000 का लॉस हुआ, उसको अगले 2 सालों में रिकवर करने का हक है. अब उसके अगले साल में से 1 साल में फिर क्या हो गया? तो कितने इयर्स रह गए रिक्यूपमेंट के? जस्ट 1. कितना प्रॉफिट हुआ उस बार? लॉस कितना हुआ था? 14 कैसे हो गया?
हर को अलग अलग देखना है, हर एक साल को अलग अलग देखना है। फॉलोइंग 2 का मतलब है नेक्स्ट 2। तो अब आप 14 को नहीं बोल सकते, सिर्फ कौन से की बारी कर रहे हैं अभी हम? तो 10 को रिक्यूब करने के लिए 2 साल थे, 2012 और 13। 12 में तो लॉस हो गया, 13 में क्या हो गया? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया? तो हम 5000 रिक्यूब कर लेंगे और 10 में से 5 रिक्यूब हो गया, बाकी का क्या हो गया? इसको नॉन रिक्यूब में क्यों डाला है? बिकॉज इसके 2 साल खत्म। क्लियर? अगर यही होता ओवर द फॉलोइंग 3 इयर्स, क्या क्वेश्चन में वर्डिंग होती? फॉलोइंग 3 इयर्स, तो ये 5000 यहां से रिकवर होगा। ठीक है, 5000 जो रह गया वो यहां से रिकवर हो जाता। कैसे करते हैं उसको? ऐसे। ठीक है, अब आओ अगले साल पे। हमारे पास एक और साल में भी लॉस हुआ है 4000 रुपीज। अब इसकी रिक्यूपमेंट अगले 2 सालों में लाओ, 1 2। अब देखो यहां पे प्रॉफिट कितना था? हम ऑलरेडी 5 का 5 रिकवर कर चुके हैं। तो क्या ये 4 यहां से रिकवर होने की कोई गुंजाइश है? नो। नो। अब ये 4000 का दूसरा साल फिर एक आ गया, कितना प्रॉफिट है? 10,000। 10,000 में से मान लो 3 साल का क्वेश्चन है, कितना रिकवर कर लिया? क्या 4000 और रिकवर हो सकता है? यस। तो यहाँ पे प्लस क्या लिख देते? 4000। और नॉन रिक्यूब में क्या चला जाता? नहीं। अभी क्वेश्चन मैंने किस वे से करा दिया? क्वेश्चन में 2 इयर्स की जगह क्या है? 3 इयर्स। 3 से कर लो। ठीक है, लिख लो वहां पे क्वेश्चन में, करेक्शन में, ओवर द फॉलोइंग 3 इयर्स। क्लियर हो गया सबको? अब क्या निकालेंगे? पेमेंट। हाँ जी, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, विच एवर इज हायर इज 20,000, 16 और 20,000। इस साल रिक्यूपमेंट हुई है बच्चों, तो रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब 25 माइनस 5, रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब 30 माइनस 9, बाकियों में हायर वाला डाल दें। 60 70। ठीक है जी, फटाफट नोट डाउन। बॉटल आ गई। टेन 10,000 की शॉर्ट वर्किंग थी। Yes. और इधर 5,000 रिक्यूब हो जाएगा। Yes. और नॉन रिक्यूब में चला जाएगा 5,000, 5,000। क्योंकि इसके 10,000 के 2 साल खत्म। अब 4,000 का पहला साल ये, दूसरा साल ये, पहले साल हो नहीं सकता, प्रॉफिट खत्म। 4,000 यहाँ रिक्यूब हो जाएगा, नॉन रिक्यूब में नहीं। किस किस का? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, होमवर्क मार्क करो। अभी नहीं, पहले टेबल बनाने हैं। ये बुझे क्या कह रहे हैं? पहले टेबल, अगले दिन जर्नल्स, अगले दिन लेजर्स, क्या करना है? बैक क्वेश्चंस खोल लो जल्दी से, खोल भी नहीं हो। देखना बच्चों, पहले क्वेश्चन में मिनिमम रेंट 20,000 है और आउटपुट 9,000 है। यस। ढंग से चेक करो, किसकी बुक थी है? इक्वल मार्जिन। पहले क्वेश्चन में आउटपुट कितनी है? 9, 12, 16. ठीक है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 की आउटपुट देखना 15,000 है और मिनिमम रेंट 30,000 है। यस। होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में आउटपुट 8,000 है और मिनिमम रेंट 50,000 है। यस। होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, Nil and यस। पहले से नील और अगले साल 33 नहीं। 2200 होगी आउटपुट, 3300 सॉरी, फिर 9,000 होगी। यस। होमवर्क। बात क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पता है केड़ा पॉइंट आएगा? जैसे मैंने अभी पहले नहीं करा 5 + 4, वैसे पॉइंट आएगा। 5th क्वेश्चन में आउटपुट 18,000 है। यस।
तू देख भी रहा है आशुतोष? यस सर देखा है यार ऐसे थोड़ा बोल दो क्वेश्चन नंबर 6 में आउटपुट 1000 है। Yes, sir. होमवर्क कहाँ तक डिस्कस हो गए? 8 तक? 6 सर अभी 6 तक नहीं है मैंने। यस क्वेश्चन नंबर 7 में स्ट्राइक है। नहीं करना क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पॉइंट पढ़ो बच्चों। If in any year normal sale was not attained due to strike, minimum rent was to be regarded as having been reduced proportionately having regard to the length of the stoppage. और लास्ट लाइन में लिखा है क्वेश्चन की ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ स्टॉपेज ड्यू टू स्ट्राइक लास्टिंग 4 months। कैसे लोगे उस साल का मिनिमम रेंट? जिस साल स्ट्राइक हुई है, खोलो टॉपिक लिखवाया हुआ तुम्हें, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। 4 मंथ देखो पोस्टर निकाल दोगे पहला केस मैंने कराया तुम्हें एक्चुअल रॉयल्टी बिल डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशंस। अगर आपको क्वेश्चन में लाइन दे देंगे तो उस साल जिस साल स्ट्राइक हुई है या लॉकआउट हुआ है, जितनी मिनिमम रेंट है वही रॉयल्टी रहेगी। अगर आपकी क्वेश्चन में क्या लाइन होगी बोलो, लाइन लर्न करो। एक्चुअल रॉयल्टी बिल डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशन। दोबारा बोलो, एक्चुअल रॉयल्टी बिल डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशन। अगर ये लाइन लिखती तो जितना मिनिमम रेंट उतनी रॉयल्टी, जितनी रॉयल्टी उतना ही मिनिमम रेंट। तो इस साल ना शॉर्ट वर्किंग होगी नहीं ना सरप्लस होगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे Equal. इक्वल। सेकंड केस पढ़ो। मिनिमम रेंट इज रिड्यूस्ड बाय सपोज 10%। तो मिनिमम रेंट अगर 20,000 है और वहां पे लिख दिया रिड्यूस्ड बाय 10%, तो कितना ले लेना? 18,000। 2,000 से कम हो गया। और जो मंथ्स में दिए हुए तो मंथ्स लगाना उस पे। और अगर लिखा है मिनिमम रेंट इज रिड्यूस्ड टू 10% और 20,000 गिवन है, तो उस साल 2,000 मिनिमम रेंट रहेगा। इसमें फर्क क्या रहेगा? टू वर्ड का और बाय वर्ड का। अब इस 7th क्वेश्चन में स्ट्राइक कितने महीने की हुई थी? 4 महीने। तो जितना मिनिमम रेंट साल का इंटू 8/12 कर रहे हैं। ठीक है 8/12 वो मिनिमम रेंट आ जाएगा उस साल। 7th क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10th होगा। 10th में देखो मिनिमम रेंट 1750 है। यस क्वेश्चन नंबर 11, एक्स कंपनी है, एक्स कोल कंपनी। Please this one I know. न्यू स्टील होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13। ओल्ड गोल है सर, ये क्वेश्चन नंबर 13 में ना लॉस ऑफ वेट है। मान लो ऊपर मुंह, मान लो आपको बोल दिया 10% आउटपुट लॉस हो गई, तो आउटपुट 10,000 नहीं लेनी, 9,000 लेनी है। फिर अगली बारी वो क्या रहेगा? 10% और कम होगी तो कितना हो जाएगा? 16,000 में से 16 क्या कर देना? माइनस। तो लॉस जितना भी होगा वो आउटपुट में से क्या करते जाना? माइनस। माइनस। ये कौन से क्वेश्चन में पॉइंट आएगा? 13 में। वो लॉस कहीं पे चोरी होएगा इसके। और कुछ नहीं होगा, बस आउटपुट में से माइनस। ठीक है भाई। 15th होमवर्क, इसमें चेक कर लो, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है क्वेश्चन। यस 16 होमवर्क, असम कोल कंपनी। यस सर 17 के लीज्ड अ प्रॉपर्टी। यस सर 18 अ कोल कंपनी। 19 a quarry of 400 acres of land. यस 20 a lime mine of 400 acres. यस सर चुप रहे, 2-2 मिनट की क्वेश्चन नहीं है, टेबल बनाना है सिर्फ। रोना शुरू हो गई है मुझे। 21 लगा दी नजर, खत्म ही हो गए। फुल रजिस्ट्रेशन कम से कम 30 तो दूंगा टेबल बनाने। 30 30 थोड़े कम से लग रहे हैं पता नहीं 3 तो 30 अगला चैप्टर भी करेंगे। अगला चैप्टर भी अगला चैप्टर इलस्ट्रेशन 1 हो गई है हमारी, चेक करो जल्दी। होगी, यही कराया था पहले। 8,000, 13,000,
Yes, sir. सर 30 में से एक क्वेश्चन हो गया हमारा. Shut up. Illustration 2, a colliery company. फिर बातें. Illustration 5, Bangla Mine Company. Yes, sir. 6x. 7 Sunil. 8 on 1 July. 8th illustration का टेबल इंपॉर्टेंट है. Important. इसलिए नहीं कि मेरा लकी नंबर है, उसमें स्ट्राइक एंड लॉकआउट दोनों है. 9 मिस्टर सिंघानिया, थर्ड लाइन. Yes, sir. 10th बहुत इंपॉर्टेंट है. Very, very. न्यू स्टील लिमिटेड कंपनी. और मजा इस बात का है कि सब क्वेश्चन में उन्होंने टेबल बनाए ही नहीं होंगे. तुम ठीक नहीं कर. 11 मोहन. 12 भारत माइनिंग कंपनी. 14 ऋतु. 15 माइनिंग कॉर्पोरेशन. 16 बिहार. 17 श्रीकांत. 19 ब्रिक. 20 अ कॉलरी. 89. झूठ बोलती है अब हो गए सर, बोलो. सर अब हो गए 15. 21 A took a mine on lease. Sir, payment to get. A took a mine. 21. सर रजिस्टर बढ़ गया इसका. Sir, register करो moment. कैसे क्वेश्चन ना करेंगे. Sir, आपने एक हफ्ते का होमवर्क दे दी. कैमरा चेक कर. Goodbye. सर मेरी छुट्टी है.